दोस्तों आज हम आए हैं प्रयागराज दशाश्वमेध घाट के पास। आइए देखते हैं इस मंदिर की विशेषता क्या है और इस मंदिर को महाकुंभ को मद्देनज़र रखते हुए किस प्रकार तैयार किया गया और इसकी स्वच्छता भव्यता पर क्या विशेषताएं हैं, कैसे क्या तैयार किया जा रहा है। इस मंदिर को कितना डेंटिंग पेंटिंग करके कितना भव्य और सौंदर्य बनाया गया है। चलिए आपको अंदर से हम आपको पूरी चीज़ दिखाते हैं। अच्छा ऊपर न जाबू एक बात का आप देर से आवा ये मंदिर का प्रांगण और कितना भव्य है। चलिए हम आपको दिखाते हैं मंदिर। ये ऊपर से चलिए आज हम आपको महादेव के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ पर पूजा पाठ प्रदक्षिणा चल रही है। दशाश्वमेध यहाँ हनुमान जी सभी देवी देवता हैं, देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और यहाँ पे हैं नाग देवता और ये देखिए यहाँ शनि देव, शंकर भगवान, माँ पार्वती, गणेश भगवान और ये देखिए राम जी, देखिए हनुमान जी और ये देखिए आज आइए घंटा। चलिए ये वो मंदिर है जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में हमें मिलता है। और ये मंदिर गंगा नदी के किनारे दारागंज के पास स्थित है। कहा जाता है इस मंदिर पर मुगलों का भी आक्रमण है और इस पे शिवलिंग पर कटे होने का साक्ष्य भी है। मंदिर को तोड़े जाने का भी प्रमाण मिलता है और यहाँ पूजा पाठ बहुत अच्छी होती। कहते हैं यहाँ पे जो जल चढ़ाता है दशाश्वमेध घाट से स्नान करके जल भर के फिर वही जल काशी जाता है। तो काफ़ी मंदिर की महत्ता सब कुछ काफ़ी प्राचीन है और अच्छे से होती है। ये अंकल पूजा पाठ कर रहे हैं। ये देखिए छत्र है, क्षत्रिय मंदिर भगवान। इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि यहाँ 24 घंटे मंत्र, पूजा पाठ, अनुष्ठान चलते रहते हैं। मंदिर की भव्यता बहुत प्राचीन है और काफ़ी भव्य मंदिर है, जैसा कि हमने आपको आगे दिखाया है। और इस मंदिर की
प्राचीन विशेषता क्या है, आगे हम महाराज जी से बात करते हैं। अगर महाराज जी हमको स्पष्ट तौर पे आप सभी तक पहुंचाने के लिए इस मंदिर का राज उजागर हो जाए तो आज जिस स्थान पे हम खड़े हैं उस मंदिर की प्राचीन मान्यता है। दशाश्वमेध घाट के पास गंगा नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है। अभी महाराज जी नियम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमको इस मंदिर की विशेषता बताएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे दिव्य कुंभ महाकुंभ का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका आगाज हो चुका है और 40 करोड़ से ज़्यादा भक्तों की आने की उम्मीद है। शाही स्नान की शुरुआत 14 जनवरी से है। 13 जनवरी से सभी चीज़ की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी भव्य महाराज जी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही समय में हमको महाकुंभ की दिव्यता, मंदिर की विशेषता, शिवलिंग की स्थापना, कैसे क्या हुआ है, सब कुछ बताएंगे। बस थोड़ा टाइम है, अभी वो नियम कर रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर लें, फिर हम आपको आज दिव्य कुंभ महाकुंभ की तैयारियां, आयोजन के बारे में सब कुछ बताएंगे। बस 5 मिनट। ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी है। श्री ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए। यहाँ मंदिर की भव्यता देखिए दोस्तों। जब मैं पहले आई थी तो यहाँ काम लगा हुआ था, अब यहाँ काम कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत और चल रहा है। काफ़ी अच्छा ये देखिए। मेरा चरण स्पर्श महाराज जी को आशीर्वाद, भगवान आपका कल्याण करें भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिस मंदिर में आप इतने दिनों से या पूजा पाठ, अभी मैंने देखा बड़े सभी महाराज जी लोग मिलकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बाहर देखा मंदिर में वर्णित है दशाश्वमेध घाट, और मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे भक्तों को। जैसा कि महाकुंभ का आयोजन भी चल रहा है तो थोड़ा उस पर अपनी कृपा दृष्टि और नज़र डालिए, और मंदिर के बारे में हमको आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तीर्थों में प्रयागराज है, हाँ ये तो जानती हैं आप। हाँ। और यहाँ पर एक वर्ष में, इस साल तो महाकुंभ है, हाँ और प्रतिवर्ष हाँ मकर संक्रांति से, मकर के जब सूर्य आते हैं हाँ तब यहाँ मेला जो है प्रारंभ हो जाता है। हाँ। और विश्व में सबसे बड़ा मेला यहाँ का लगता है, माघ स्नान गंगा जी का। और दशाश्वमेध घाट है, और दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मंदिर में यहाँ पर जो भी साधनाएं होती हैं, यह मतलब उसकी जो भी कामना रहती है, भगवान की ऐसी कृपा है, वहाँ उसकी कामना पूर्ण होती है। जो भी यजमान आते हैं, भक्त आते हैं, अपनी कामना मान के जाते हैं, तो ब्रह्मेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। और अश्वमेध ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था, उन्हीं की स्थापना है शिवलिंग की। इनका कोई वो नहीं है कि कब हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी के हैं तो कब किए थे तो कोई नहीं जान सकता। और शिव पुराण में इनका लेख है, शिव पुराण में। और यही भगवान की महिमा है यहाँ की। और यहाँ के प्राचीन मंदिर जैसे नागवासुकी, बेड़ी माधव मंदिर, यहाँ गंगा स्नान करें तो यहाँ भगवान को जल चढ़ाएं, पहला काम। स्नान के बाद यहाँ जल चढ़ाने से जो है मनुष्य का कल्याण होता है, जीव जो है पापों से मुक्ति पाता है। यही भगवान की कृपा है यहाँ की। जैसा कि आपने महाराज जी मंदिर के बारे में बता दिया कि स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा एक शब्द में कह सकते हैं स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मंदिर है। बस हो गया। और दूसरा मेरा एक चीज़ है कि जैसे महाकुंभ 12 वर्षों बाद लगता है, तो इस बार आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कैसा, जैसे प्रशासन की तैयारियां हैं, सरकार की तैयारियां, इतनी भव्य हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है,
जैसे पूरी दुनिया इस समय जान रहा है कि संसार का सबसे बड़ा सनातन धर्म का मेला प्रयागराज महाकुंभ है जी। और वो सदा बना रहेगा, संसार में विश्व विख्यात होगा। तो इसमें थोड़ा महाकुंभ पे आप दृष्टि डालेंगे, ये मतलब ये कैसे क्या? 12 वर्ष में महाकुंभ आते हैं, हाँ। समझ रहे हैं। तो इस महाकुंभ में विश्व के ऐसी कोई विश्व के ऐसे कोई देश नहीं है कि जहाँ की जनता आकर के यहाँ स्नान न करे। विश्व की बात करें, हाँ। कोई भारत की नहीं। और योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। हाँ। आज तक ऐसी व्यवस्था कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो योगी जी के कार्यकाल में व्यवस्था चल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था किया योगी जी ने, और जनता भी यही चाहती है कि योगी जी मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री। जनता ये चाहती है कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो और अच्छी व्यवस्था होगी। अच्छा, मतलब आप फुल सपोर्ट योगी जी नहीं को? नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है, जो उनका कार्य है, जो उनकी व्यवस्था। कार्यशैली है, जो उनकी हाँ। व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। बहुत किसी से भी पूछे, हम ही नहीं, सपोर्ट नहीं। हाँ। ये जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका कार्य व्यवस्था है, हाँ, ये हर मुख्यमंत्रियों से अलग है। अलग ये तो है, ये किसी तो से भी आपने पूछे, हम कोई सही सपोर्ट कहा। नहीं कर रहे हैं। ये तो कहते और हैं जनता हर व्यक्ति यही कहता है। अब तो ये कहने लगे हैं कि भी प्रधानमंत्री योगी जी बने तो और अच्छी देश की व्यवस्था हो जाए। अब मगर प्रेजेंट टाइम जो प्रधानमंत्री भी है उनका कार्यकाल भी बहुत ही नेक ही रहा है। और देख रहे हैं उन्हीं के जो है कार्यकाल से अदर स्टेट जो है आज उन्हीं का अनुयायी मतलब अनुयायी उन्हीं कर का रहा अनुकरण है कर रहे और भारत देश को दूसरे देशों में भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री आज तक देखने को जो बुलडोजर चला सके। ये तो खैर देखिए, जो गलत करेगा उसी जो मतलब गलत करेगा उसके ऊपर तो ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। कह तो रही हूँ। ताकि वह अगला व्यक्ति जो देखे हाँ। मतलब गलत करने के लिए, अपराध करने के लिए, हाँ। वह सोचे कि अगर हम भी करेंगे इसी तरह बुलडोजर हमारे पास चलिए भी कोई बात नहीं, वो तो पॉलिटिक्स की बात हो हाँ। गई, हमें तो केवल नहीं, अपने नहीं, अगर किसी अपराधी को आप दंड दे रहे हाँ, हैं, हाँ। आप दंड नहीं दे रहे हैं, उसको क्षमा करके छोड़ दे रहे हैं, तो अगला अपराधी सोचेगा ऐसे अपराध करेंगे और क्षमा करके छोड़ देंगे। ये तो- और जब दंड मिल जाएगा तो अगला डरेगा। ये तो हमारा मेन पर्पज है। ये मेरा आपका जो आपकी भावना है, जो आपकी बात है, स्पष्ट आपने बोली, वो बहुत ये अच्छा महाकुंभ लगा। में जो भी स्नान करता है, कहा गया है गंगा जी में, ये त्रिवेणी संगम में जहाँ भी स्नान करेगा हाँ। वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक चीज़ और है, जब मेरे दिमाग में जैसे वो हो रही है, तो क्या इस महाकुंभ में या संगम में रामायण से संबंधित कुछ कथाएं भी हैं? हाँ, कथाएं हैं। हाँ? कथाएं तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। हाँ, जब यह माघ मकर के सूर्य आते हैं, हाँ, माघ मेला लगता है, हाँ। तो सारे तीर्थ आकर के, सारे ऋषि आकर के 1 महीना यहाँ निवास करते हैं। अच्छा। हाँ, सारे तीर्थ और सारे ऋषि 1 महीने माघ मकर में आकर के निवास करते हैं और गंगा जी का स्नान करते हैं। जी। तो यहाँ का किया हुआ दान पुण्य कभी निष्क्रिय नहीं जाता। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी। हाँ, चलिए, महाराज जी ने आज संगम मतलब वही गंगा जमुना गंगा सरस्वती सरस्वती। त्रिवेणी। और यहाँ जो है छैवट महाराज हैं। अच्छे वट महाराज हैं। हाँ, जो कि बताया जाता है कि जब महाप्रलय होता है, हाँ, भगवान जो है नारायण हाँ। बाल रूप में अक्षयवट के पत्ते पर शयन करते हैं और पृथ्वी जलमग्न रहती है। यहाँ पर समुद्रकूप है, जहाँ से जल का विस्तार होता है। समुद्रकूप कहाँ पे है? जैसे झूसी में है। झूसी में है। अच्छा। समुद्रकूप में हाँ। जल का विस्तार होता है, मतलब समुद्रकूप कहा गया है। वहीं से पूरी उसी समुद्रकूप से पूरी सृष्टि जो है जलमग्न होती अच्छा, है, तो ऐसा बताया गया। अच्छा, मतलब आपने मतलब ये अनुसरण किया है, पढ़ा है? नहीं नहीं, है ये है। ये लेकिन झूसी में किस स्थान पे है महाराज जी? ये झूसी में हाँ किला है। ये 54 फुट के हनुमान जी हैं, उसके आगे थोड़ा जाने 54 पर- फीट के हनुमान जी हाँ, के। उसी के थोड़ा आगे जाने पर हम गए हैं, देखे हैं, पर उनको ध्यान नहीं, हम तो यहाँ रहते और हैं। जैसे हमको किला है। अपने मतलब जनता को, पब्लिक को दिखाना हो तो हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे? पहुँच जाएंगे, किसी झूसी आप पहुँच जाएंगे, पुल क्रॉस करेंगी। हाँ, हाँ। जैसे पुल क्रॉस करेंगी तो दाहिने साइड रोड गई है,
वहाँ किसी से भी पूछ लेंगे समुद्र कहाँ है, सब आपको बता देंगे। अच्छा चलिए, बहुत सरल रास्ता है। बहुत सरल। 54 फीट हनुमान जी के दर्शन तो हमें प्राप्त हो चुके हैं। वहाँ हमने बस वहाँ की मतलब अपने भक्तों को, अपने मित्रों को, सबको दिखा चुके हैं। चलिए महाराज जी, एक चीज़ महाराज जी और थी, यहाँ पे मतलब कहा जाता है कि क्या मुगलों द्वारा भी इस मंदिर पे आक्रमण? हाँ, ये जो मूर्ति है, हाँ हाँ एक मूर्ति खंडित है, हाँ जो कि मुगल जो है उस मूर्ति को तोड़ रहे थे। तो जब तोड़ रहे थे तो ऐसा बताया जाता है दूध की धारा निकलने लगी। दूध की? हाँ, तो वहीं पर रुक गए, उतने ही खंडित थे, थोड़ा सा बीच में हाँ, देखी हाँ, होंगी हाँ। खंडित। फिर ये कहा जाता है कि दूध में खंडित मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए, अपने शास्त्र में ऐसा विधान है। हाँ हाँ तो विद्वानों का मत हुआ कि भाई दूसरी मूर्ति स्थापित कर दिया जाए। उस मूर्ति को तो हटाया नहीं जा सकता, हाँ हाँ क्योंकि अनादिकाल से वो पड़ी हुई है मूर्ति, हम्म। और चाहे जैसी भी हो उसको खुदा तो जा नहीं सकता। तो दूसरी मूर्ति देखे होंगे, विग्रह वहाँ पर स्थापित है, दूसरे शंकर जी। हाँ। अच्छा, दूसरे जो कटी हुई है वो स्वयं ब्रह्मदेव हाँ, द्वारा है, ब्रह्मदेव। और जो दूसरी पिंडी है उसको महादेव स्थापित की, किया उसको स्थापित की गई है। तो मतलब पूजा मान्यता दोनों चीज की है, और मुगलों द्वारा आक्रमण आक्रमण के हुआ। साक्ष्य आज तक वर्तमान तक प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और जैसे कि आपने समुद्र कूप के बारे में बताया, हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, मगर अब हम वहाँ पे जाएंगे और उसकी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और अक्षयवट को बताया ही हाँ। कि पहले समुद्र कूप से जल विस्तार होता है सृष्टि पर, और इसके बाद जब जल विस्तार होगा तो भगवान अक्षयवट के पत्ते पर बाल रूप में उसी पर शयन करते हैं। हाँ, जब ये महाप्रलय होता है, प्रलय के टाइम। एक चीज़ महाराज जी और बताइए, मतलब दिमाग में प्रश्न चल रहा है, क्या अक्षय वट वृक्ष के नीचे ही राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का निवास स्थान जब प्रयागराज में वनवास के समय आए थे, तो ऐसा हमने सुना है, तो क्या ये सत्य है? जो साक्ष्य भी मिलते हैं? दर्शन किए हैं भगवान, दर्शन किए, वहाँ रुके नहीं, यहाँ आए हैं, प्रयाग से सीधे चित्रकूट गए हैं। और एक चीज, चित्रकूट में भरद्वाज आश्रम, हाँ, भरद्वाज आश्रम में रुके थे। भरद्वाज आश्रम मतलब उनका एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा विश्राम। हाँ, नहीं, भरद्वाज आश्रम में रुके थे। पहले गंगा जी उधर से ही बहती थी, अब ये तो इनको मोड़ दिया गया है, बांध बना करके हाँ। इधर घुमाया गया। पहले गंगा जी उधर से ही निकलती। चलिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ हमको बताई, और महाकुंभ के बारे में दर्शकों को स्वागत के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी बताइए। स्वागत के तौर पर मेरा यही कहना है कि सभी लोग आएं हाँ। और गंगा स्नान, त्रिवेणीय स्नान करें, और अपने जीवन को धन्य बनाएं, और जो है जो पाप हुए हैं कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सब उनके नष्ट हों, तो गंगा माई उनके ऊपर कृपा करें। ये भक्तों से मेरा आह्वान है, वो आएँ जरूर, माघ मेले का आनंद लें। मेला कहिए क्या है, ये स्वर्ग है। हाँ। मेला नहीं, ये स्वर्ग है। इस स्वर्ग में जो आएगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। नष्ट। एक चीज़ और महाराज जी, ये महाकुंभ जैसे मेला स्टार्ट हुआ, ये इसकी शुरुआत मतलब किस घटना से हुई, कैसे क्या हुआ? कुंभ 4 जगह लगते हैं। हाँ, कुंभ जो है 4 जगह लगते हैं। प्रयाग, हाँ। उज्जैन, हाँ। काशी, हाँ। हरिद्वार। हरिद्वार, हाँ, वो काशी का नासिक नासिक है। Sorry, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, नासिक, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, ये उज्जैन। 4 जगह कुंभ चार। लगते हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ, तो समुद्र मंथन से जो घड़ा निकला था, अमृत तो अमृत कलश। का, हाँ। उस घड़ा को लेकर के देवता लोग भागे। जहाँ जहाँ रुके थे, ठहरे थे, वो 4 जगह, प्रयाग हो गया, वह नासिक हो गया, हरिद्वार और उज्जैन, 4 जगह वो ठहरे थे। चारों जगह महाकुंभ लगता है। तो क्या जो अमृत कलश है, केवल अपनी भारत में 4 जगह उनकी छलक पड़ी थी, तो इसकी वजह से, अमृत गिरने की वजह से महाकुंभ। अब अमृत, अब भाई अपने विचारों से कोई कहता है अमृत का बूंद गिरा तो कुंभ हाँ। लगता है। हाँ। हम तो कहते हैं कि वहाँ करके वो ठहर गए थोड़ी देर के लिए, वो तो अपनी अपनी धारणा है, अपनी बस अपनी वही धारणा समझिए, है। चाहे वो मान लीजिए चाहे उसको मान हाँ, लीजिए, वो- बात एक ही है। हाँ, वो तो अपनी अपनी धारणा है। आप किस बात को किस धारणा से प्रकट कर सकते हैं, वो अब अपनी इसमें अपनी। कुतर्क करने वाले कुछ भी कर सकते हैं कि भाग रहे हैं तो कहीं भी गिरा होगा, हाँ, और आप तो वो वही बात अलग विष्णु है। भगवान मोहिनी के रूप में कुछ हाँ। भी कर सकते हैं। चलिए महाराज यही है। जी, आपने बहुत अच्छी किस बात। न्यूज से हैं आप? जी,
आपने सारी चीज़ें बता दी, मगर थोड़ा हमारे दोस्तों को या जो लोग यूट्यूब फैमिली हैं, जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं, अपना शुभ नाम बताइए। जैसे वो आए तो यहाँ की चीज़ें आपसे पूछने की कोशिश करें, आपके से मिलने की कोशिश करें। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम तो है आचार्य रमाशंकर पांडे। उमा और शंकर पांडे, रमाशंकर। रमाशंकर पांडे, आचार्य। और हमारे जो पांडित समाज है, आचार्य समाज है, हाँ, हमको आचार्य शंकराचार्य के नाम से भी पुकारते हैं। आचार्य बुलाती है। शंकराचार्य जी, इस नाम से भी बुलाती है। अच्छा, ये तो वही उन्होंने कहा कि हाँ। परिचय आपने नहीं पूछा। नहीं नहीं, वो मतलब सर की बात आ गई ना, हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग वो हो गया, इस वजह से नहीं। चलिए, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जानकारी भी आपने बहुत अच्छी दी, और जिस बारे में हमको पता भी नहीं था, शायद हमारे दोस्तों को भी नहीं पता होगा प्रयागराज में के इतिहास के बारे में, ग्रंथों के बारे में। ये ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध किया है, तब इसका नाम पड़ा दशाश्वमेध। हाँ, और धरती पे प्रथम यज्ञ इसी जगह पे हुआ है। उसके बाद फिर औरंगजेब ने जो तलवार मारी थी, एक तरफ खून की धारा, एक तरफ दूध की धारा निकली थी। उसके बाद औरंगजेब यहाँ से निकल के बनारस गया, वहाँ तलवार चलाया, वो सड़क के गए बगल में। फिर वो गया वहाँ से अजमेर शरीफ, वहाँ पे गरीब नवाज से सलाम किया, तो उन्होंने जवाब दिया, तो उसने अपने आप को जिंदा दफन कर लिया। आज हम आपको उस मंदिर में लेके आए हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और शिव जी की मंदिर की स्थापना की, और यहाँ पे मुगलों द्वारा आक्रमण किए जाने के भी साक्ष्य हैं, और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ के जानकारी मिली। मंदिर काफ़ी भव्य है और प्राचीन है, जैसे ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है, तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसकी तिथि घोषित नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं बताया सकता, लेकिन ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित मंदिर। हर हर महादेव। और इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। अच्छा अच्छा, भाई जाओ आवागमन जानी